बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, सैलाब की तबाहकारियों को जो है उसका खमियाजा भुगतने के लिए, उस नुकसान को पूरा करने के लिए जो फंड रेजिंग की बात हो रही है, ज़रा उसको होश से और अक्ल से फैसले करो। हमारे यहाँ जज्बात से फैसले होते हैं तो हम उस वक्त को तो मसले को हल कर लेते हैं, उसके बाद हम उससे बड़े नुकसान का सामना करते हैं। एक बात तो ये भूल ना जाना कि करप्ट हुकूमत है, ये करप्ट हुकूमत के लिए बेहतरीन सीजन है तिजारत करने का, माल बटोरने का। वो इंटरनेशनल इदारों से भी लेंगे, पाकिस्तानियों से भी लेंगे और पतली गली से निकल जाएंगे। नंबर 1 कि इस करप्ट हुकूमत पे हमने एतमाद नहीं करना, खान साहब पे एतमाद करना है। हम खान साहब के साथ फंड रेजिंग में उनके हम आवाज़ हम अमल होंगे। हमें खान साहब पे यकीन है कि वो पूरी ईमानदारी से, जैसे उनका पहले भी माजी में उन्होंने कोरोना में कौम को संभाला दिया, कौम को बचाया, कौम को महफूज किया, इंशाअल्लाह वो इस बार भी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपने बाकिरदार होने को, जो कि उनकी एक तारीफ़ है, उनका एक सबूत है, उसे वो लाहे अमल में लाते हुए कौम के रिलीफ के लिए पूरी अपनी पार्टी के साथ, अपने वोटर सपोर्टर के साथ बढ़ चढ़ के इस जिम्मेदारी को अंजाम देंगे। लेकिन पाकिस्तानियों, सवाल तो ये बनता है ना कि पहले इस मुल्क के बड़े करप्ट जो आवाम में से गाड़ी शू करके गुजर जाते हैं, जिनकी गाड़ी गुजरने के लिए भी बड़े बड़े डाले आगे पीछे होते हैं, जिनके कई घर ऐसे पड़े हुए हैं जिनमें वो रहते नहीं हैं, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, मिलें हैं, बैरूने मुल्क असासे हैं, पहले तो उन्हें फंड रेजिंग में आना चाहिए। वो कौम में कोई गाड़ी चलाता है, कोई बिजनेसमैन है, कोई बाहर प्रदेश में यही काम कर रहा है, उनसे फंड के लिए भीख मांग रहे हैं या गैर मुल्की इदारों से, उन्हें शर्म आनी चाहिए। फंड रेजिंग के लिए सियासी जमातों को, तमाम वुज़रा को, तमाम हुक्मरानों को सफ़े अव्वल पे आना चाहिए। और माफ़ कीजिएगा, फंड देते हुए परसेंटेज को इस्तेमाल किया जाए, नंबर को इस्तेमाल आवाम के लिए किया जाए। फंड रेजिंग में तमाम सियासी जमातों को में नून लीग में से, जैसे कि नून लीग है, अपने असासों का 10 से 15% फंड दे। 1 अरब दे नवाज शरीफ, और उसके बच्चे वो 50-50 करोड़ दे दें तो 2 अरब आ जाएगा। इसी तरह पीपल्स पार्टी अपने असासों का 10 से 15% फंड में दे, और ये ऑन कैमरा अनाउंस हो कि किसने कितना फंड दिया है, कितना फंड आ गया है। इसी तरह इनके वुज़रा जो भी उनके असासे हैं, उसमें से 10 से 15% जो है फंड में दें। मौलाना फजल रहमान जो 2000 कनाल जमीन रखता है, गैस स्टेशन रखता है, डीजल के परमिट लेने वाला, वो तो इस्लाम का प्रचार करने वाला, उसकी निगाह में सब यहूदी हैं, सिर्फ वो ही मुसलमान है। अल्लाह ताला ने तुम्हारा ईमान या जान की कुर्बानी या माल की कुर्बानी से कबूल करना है। उस डीजल मौलवी को अपने असासों का 10 से 15% इस सैलाब रिलीफ फंड में डाले, जो कि मेरा ख्याल है 50 से 60 करोड़ या 1 अरब बनता है। इसी तरह वो बत्तियां बंद करने वाला और खोलने हाथ से बत्तियां जलाकर लुड़ियां डालने वाला साद रिजवी इतने बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा कर सकता है। उसके मदरसे हैं तो अपनी जान और माल की कुर्बानी दे। मदरसों से मुसलमान तो पैदा नहीं कर रहे, दहशतगर्द पैदा कर रहे हैं। वो इस फंड रेजिंग में आगे बढ़े और साद रिजवी अपने ईमान का सबूत दे। मौलवी सिराज जमीयत इस्लामिया का इतनी बड़ों मदरसे बनाकर फिर सियासत का इन्हें नशा चढ़ जाता है, वो अपने असासों का 10% 15% जो है फंड रिलीफ में दे। इसी तरह
वली खान, मैंगल, तमाम वडेरे अपने असासों का 10 से 15% रिलीफ फंड में दे। आ जाएं इदारों की तरफ। पाकिस्तान के तमाम इदारों का 20 ग्रेड से लेकर इससे 22 ग्रेड और उससे ऊपर तक के तमाम आला ओहदेदार अपने असासों का 10% रिलीफ फंड में दें। बड़े बड़े चैनल अपने असासों का 10% रिलीफ फंड में दें। जज साहिबान जो कि तनख्वाह भी लेते हैं, बड़े 15-15 लाख के सिक्योरिटी भी लेते हैं, फ्री घर लेते हैं, फ्री गैस लेते हैं, उसके बाद पेंशन पे माल साफ करते हैं, फिर अंडर टेबल बेइंसाफी के फैसले, जुल्म के फैसले करते हैं, वो अपने असासों का 10% जो है रिलीफ फंड में दें। फिर आ जाए फौज के इदारे को। पाक अफवाज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हातम ताई की कब्र पे लात मार दी कि एक एक महीने की तनख्वाह। सॉरी सर, मेजर से ऊपर की बात करें, मेजर से लेकर मेजर तक के इनसे कोई तनख्वाह नहीं ली जाएगी। वो आवाम के शाना बशाना आवाम के साथ काम कर रहे हैं। मेजर से ऊपर तमाम कोर कमांडर, जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल अपने असासों का 5 से 10% रिलीफ फंड में दे। परसेंटेज की बात करें, नंबरिंग की बात मत करके आवाम को धोखा मत दे। अगर ये तमाम हजरात आ जाए, मजहबी रहनुमा, जितने मजहबी रहनुमा, जितने फितने पाकिस्तान में हैं, वो तमाम बड़े बड़े मदरसे जो अंपायर के नाम की तरह बनाए गए हैं, उनके मौलाना उस्मानी साहब, फ़िक़ा जाफरी वाले सब अपने अपने असासों का 10% रिलीफ फंड में दें। जितनी बड़े बड़े प्राइवेट तलीमी अदारे हैं, आवाम से पैसा कमाते हैं, जितने प्राइवेट हस्पताल वाले हैं, वो अपने असासों का 10% रिलीफ फंड में दें। अगर ये सारे परसेंटेज के लिहाज से रिलीफ फंड में पे करें और इसे ऑन कैमरा चैनल से बताया जाए किस पर्सन ने, किस सियासी लीडर ने, किस वजीर ने, किस जज ने, किस जर्नल ने, किस ब्रिगेडियर ने, किस मजहबी रहनुमा ने, किस मदरसे कितना फंड दिया और टोटल कितना हो गया है, उनका वो सारा टोटल करके एक मंसूबाबंदी करके इनके लिए मजबूत घर बनाए जाएं, उन पुलों को रिकवर किया जाए, जिन गरीबों की गाड़ियां डूब गई हैं उन्हें गाड़ियां दी जाएं, जिन गरीबों के जानवर मर गए हैं उन्हें उस तरह के जानवरों के लिए दोबारा माल लेने के लिए पैसा दिया जाए, जिनकी फसलें तबाह हो गई हैं उन्हें उनकी फसल पे जितनी मेहनत हुई थी कम से कम प्रॉफिट तो अब नहीं लेकिन उनकी लगाए हुए पैसे उन्हें वापस किए जाएं, छतें गिर गई उनके घर मजबूत बना के दिए जाएं, और आगे से ये इतना रिलीफ फंड हो कि इसमें आने वाले सैलाब के लिए मंसूबाबंदी की जाए। क्योंकि इस मर्तबा इस इम्पोर्टेड हुकूमत की गफलत, ये सियासत करते हैं जो आज इमरान खान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इन्हें मई के महीने में बता दिया गया था कि तबाही आ रही है, मंसूबाबंदी करो। इस बेशर्म नालायक हुकूमत ने नहीं की, जिसने मोटरवे बना दिया पर डैम ना बनाए। खान साहब वाहिद लीडर हैं जिन्होंने 10 डैम अपनी छोटी सी 3 साल हुकूमत में बनाए। पाकिस्तानियों, पहले ये तमाम लोग फंड दें और बाकी जितने हम ओवरसीज, हमसे तो इस हुकूमत ने वोट का हक ही ले लिया, इसलिए ये हमसे फंड लेने का या हमें फंड देने का कहने के लिए मुंह ही नहीं रखते। इनका ये मुंह और मसूर की दाल कि हम इन्हें फंड देंगे। हम फंड देंगे अपने भाइयों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। हम इमरान खान साहब पे ट्रस्ट करेंगे या हम खुद अपने में से ग्रुप बनाकर हम पाकिस्तान में इस मदद के लिए शमूलियत करेंगे। मैं जहां जहां ओवरसीज रहती हैं, मैं सबसे इल्तमास करूंगी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कल का कोई भरोसा नहीं। हम जो माल इकट्ठा करते हैं, इवन कि हम जो औलाद जिसे चूम चूम के पालते हैं और जिस औलाद के लिए माल इकट्ठा करते हैं, मैं कुरान की ये आयत पढ़ती जा रही हूँ। इसे मद्देनजर रखते हुए इमरान खान साहब को दिल खोल के फंड दें
और उनसे तकाजा भी करें कि इनके घरों का इमरान खान साहब जैसे जैसे काम करते जाएं उस एजेंडे को मंजर आम पे भी लाते जाएं ताकि हमारे दिलों को तसल्ली हो। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें जहन्नम से नहीं बचा सकेगा। जो तुम छुपा छुपा रखते हो अल्लाह की राह में नहीं देते, तो इसे अल्लाह की राह में देने का वक्त आ गया। अगर अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी, इस आफत से हमें बचा लिया, तो हमें इबरत लेनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए और अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए अपनी जेब से बचाए कि हम अपने लोगों की जिल्लत करें कि नॉन मुस्लिम से लोगों के हाथ फैलाएं, पहले हम अपने जेबों से दिल खोल के दें। दूसरा, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि ये जो तुम माल मकान बनाते हो, क्या तुमने देखा नहीं कि हमने कितनी बस्तियां तबाह कर दी और उनके माल और मकान का मालिक आने वालों को बना दिया। तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं कि वो हमारी हस्ती मिटा दे। और जो हमने ये ख़ास तौर पे जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, मौलाना फजल बड़े बड़े महल बनाए हुए हैं, अल्लाह इन्हें ज़मीन में धंसा दे और इन महलों माड़ियों का मालिक किसी और को बना दे। ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। उस अजाब से डरो जिसका हिस्सा तुम भी हो, इससे पहले कि तुम्हारी तौबा कबूल हो कुछ ऐसे अमल करो। तो इसलिए पाकिस्तानियों, मुल्क के जितने अशराफियां हैं, पहले वो अपना बड़ा हिस्सा डालें, फिर कौम से रिलीफ फंड की इमदाद करें। ये कौम तो दिल खोल के देती है, आम इंसान तो दिल खोल नहीं देता। तो अशराफिया को कोरोना में किसी जज ने फंड में नहीं डाला था, किसी सियासी लीडर ने नहीं डाला था, किसी मजहबी लीडर ने नहीं डाला था, किसी वजीर ने नहीं डाला था, मां सवाए सिर्फ इमरान खान के जो वुज़रा थे उन्होंने डाला था। उस वक्त की अपोजिशन ने कोई हिस्सा नहीं डाला था। तो पाकिस्तानियों, ना प्राइवेट अस्पतालों ने बल्कि जुल्म किया था। जो कमरा 10,000 का था उसे 50,000 पे ले गए थे। तो पाकिस्तानियों, जितने अशराफिया हैं, ये पुरजोर मुहिम चलाओ कि ये लोग फंड दें और ऑन कैमरा उस फंड का बताया जाए और उसको कहाँ लगाया जा रहा है वो भी बताया जाए। अभी खबरों में सुनने में आ रहा है कि माशाल्लाह सिंध में रिलीफ राशन को छुपा लिया गया है किसी वजीर ने। ये आपसे रिलीफ फंड में पैसे देने कहेंगे, और जिस तरह अभी इंडिया से 4-5 जहाज आए और पाकिस्तान के डॉलर लेकर बाहर चले गए हैं, ये जिन्होंने डॉलर बाहर भेजे हैं वो उसी रास्ते से वापस मंगवाएं। लेकिन रब्बे जुल जलाल की कसम, तुम लोग इबरतनाक जिंदगी गुजारोगे। तुम लोगों को ये माल खर्चना नसीब नहीं होगा। तुम अपनी औलादों के जनाजे खुद उठाओगे, क्योंकि तुमने इस कौम को भूखा प्यासा मरने पे मजबूर किया है। पाकिस्तानियों, इस बार हमने अपने इलाकाई लोगों को इबरत का आप लोगों ने निशान बनाना है जब वो वोट लेने आए। इस बार डैम बनेंगे, इस बार बिजली बनेगी। सिर्फ वोट दिया ही उसे दिया जाएगा जो हमसे वादा करेगा, और उसकी हुकूमत के आधी हुकूमत देखते पे आप लोगों को फैसला करना होगा कि आया डैम शुरू। जैसे इमरान खान साहब ने डैम बनाए, इमरान खान साहब ने दरख्त लगाए, क्यों ग्रीनरी की थी? मौसमियात को इसी सब सैलाब की जो तबाहकारी बेवक्ती बारिशों की वजह से खान साहब ने दरख्त लगाए थे। जब जाहिल जालिम हुक्मरान आए तो कौमों पे अजाब आता है। ये आज जो पाकिस्तान पे अजाब आया है, बदकार जालिम हुक्मरानों, जाहिल हुक्मरानों की वजह से आया है, जिन्हें मंसूबा बंदी कोई नहीं की, जो इस काबिल ही नहीं है। आज दुनिया हमारी जग हसाई देख रही है। ये तो इतने नालायक हैं कि इन्होंने अभी जो घटिया हरकत की है, ये समझते हैं ये मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे। पूरी दुनिया देख रही है इस मीडिया को। आप देखें कि इंपोर्टेड हुकूमत
कोई कतर में गया हुआ है, कोई तुर्की गया हुआ है, कोई कनाडा जाके अय्याशी कर रहा है। वो मौलाना फजलुर रहमान कनाडा जाके अय्याशी कर रहा है जबकि कौम डूबी हुई है। जब ये आके तुम्हें मुसलमान बनाए, जो मजहबी हैं तुम्हारे रहनुमा, इन्हें भी इस्लाम सिखा देना, और जो सियासी में इन्हें सियासत सिखा देना। इस बार तहिया कर लो पाकिस्तानियों, बड़ी तकलीफ में है मेरी कौम मासूमों को, लेकिन अजाब, अल्लाह का फैसला गलत नहीं होता। मैं उसके फैसले पे शुबा नहीं कर सकती। क्यों? पाकिस्तान में जुल्म कम तो नहीं हो रहा। वडेरों के जिरगों में दो फरीकैन की लड़ाई में औरत जात को बल्दी चढ़ा दिया जाता है। कत्ल के बदला औरत से लिया जाता है कि उसे 4-5 मर्द उसे जिस्मानी तौर पर तकलीफ देते हैं, उसकी इज्जत को तार तार करते हैं। इस कौम को भी तो हिसाब किताब देना है ना। यहां बच्चों के साथ जना हराम है, बच्चों के साथ ज्यादती करके उन्हें बेजुर्म मार दिया जाता है। उन बच्चों का खून भी तो उबल रहा है पाकिस्तान की जमीन में, जहां पानी को चोरी करके लोगों को खरीदने पे मजबूर किया जाता है। पाकिस्तानियों सोचो। तो अब ये फंड की हिकमत अमली पाकिस्तानियों पहले अशराफिया दे, और ये जनरल साहब ने जो हातम ताई की कब्र पर लात मारी है ना, ये हमें पसंद नहीं आई। नंबर 1, मेजर और मेजर से नीचे लोगों का कोई राइट नहीं फंड में डाले। मेजर से ऊपर तमाम लोग अपने असासों का 10% चीफ बाजवा साहब डालें, और आप भी अपनी बेल्जियम की जमीन का कुछ हिस्सा खरीद के इधर डाल दें। आपने तो DHA बायर भी बना दिया, आपका क्या कमाल है। काश आप DHA बायर बनाने की बजाय पाकिस्तान में डैम बनाते। 30 साल आपके इदारे ने भी इस कौम पे हुकूमत डट के की है। सब ने लूटा है। इस बहती नदी, पाकिस्तान के नाम की नदी पे सब ने लूटा है। ये कौम बेवकूफ बनी रही है जो अब कभी नहीं बनेगी। पाकिस्तानियों, फंड पे नजर भी रखनी है। फंड के मंसूबे कौन अनाउंस करता है, उसमें मुद्दत कितनी अनाउंस करता है, उन सूबों पे काम कितना हो गया है, लम्हा बा लम्हा आपने खबर भी रखनी है। ऐसे ही फंड देके आंखें बंद नहीं कर लेनी। इसीलिए पतली गली से फिर इंडिया के जहाजों में फंड के डॉलर बाहर निकल जाएंगे। होश से काम लेना है, जज्बात से काम नहीं लेना। कुछ लोग इश्तियाल अमीजी कर रहे हैं, इमरान खान के बोगज में आज भी कुफर तोलते नजर आ रहे हैं इन आफात में भी, और वो भी चंद करैक्टरलेस औरतें हैं जिन्हें आगे PDM ने किया हुआ है। पाकिस्तानियों, खान साहब का साथ दो, और खान साहब इन इलाकों में मेरी कौम के आफत ज़दा लोगों को इस आफत से बाहर निकालें। मैं तवक्को करती हूँ कि आप लोग ना सिर्फ पैसा बल्कि मंसूबों पे नज़र भी रखेंगे, उनकी तकमील पे भी नज़र रखेंगे, और उस पर बात भी करेंगे। और मैं चाहूँगी कि जिस किसी के पास अच्छा आइडिया हो इस मुसीबत में, खान साहब को आइडिया भी दें, ताकि तरक्की के कामों को छोटे टाइम में कम वक्त में पूरा किया जाए। पाकिस्तानियों जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।